दोस्तों बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि डीआई की तैयारी कैसे करूं। आपके मन में भी यह सवाल है ना? ठीक जगह पर आए हो। वीडियो को अंत तक देखना। आज जो मैं चीज बताने वाला हूं काफी हेल्पफुल होने वाली है और काफी सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा कि एक दिन में कितना डीआई पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे आप डीआई में स्ट्रांग बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है और मैं बैंक एग्जाम्स के लिए बच्चों क्वांट सिखाता हूं। आपको पता है कि हाल में एसबीआई पीओ 2026 का नोटिफिकेशन आया हुआ है और आईबीपीएस पीओ भी नोटिफिकेशन एक आध दिन में गिरने वाला है। अब अगर इन दो बड़े एग्जाम्स को देखूं मैं, एसबीआई पीओ में 1500 वैकेंसी है और आईबीपीएस पीओ में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। अब सवाल उठता है कि सर डीआई कैसे अच्छी होगी। तो पहले ये समझते हैं कि कितने तरह की डीआई है जो प्री में आती है। तो मैंने देखा कि इतने तरह की डीआई है जो मोस्टली प्री में आती है, जिसमें टेबल, बार, लाइन, पाई, मिक्स्ड हो गया, मिस्ड हो गया, मिसिंग हो गया, है ना, कुमुलेटिव हो गया, केसलेट हो गया, वेन डायग्राम, टेबुलर, रिडार ग्राफ और वेरिएबल। मैंने कहा कि 10-11 चैप्टर हैं जिन पर डीआई पेपर में हर बार पूछी जाती है। एक नजर बच्चों जब मैंने लास्ट ईयर के पैटर्न पर देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लास्ट ईयर एसबीआई पीओ 2025 में जो क्वांट में 30 सवाल पूछे गए थे ना यार, उसमें 5 क्वेश्चन एक डीआई के थे, 5 क्वेश्चन 2 डीआई के थे और 5 क्वेश्चन केसलेट डीआई के थे। 15 क्वेश्चन यार केवल डीआई से। 50% पेपर एक सेगमेंट से आ रहे हैं। सोचो कितनी इंपॉर्टेंस है। एक सेगमेंट से 50% पेपर है। अगर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, किसी और शिफ्ट में चलते हैं, यार दूसरी शिफ्ट में भी यही हाल था। अगर आप नोटिस करो भाई, 5 क्वेश्चन पाई चार्ट, 5 क्वेश्चन बार ग्राफ और यार 5 क्वेश्चन फिर से वेन डायग्राम पे डीआई बन गई। 15 मार्क्स की फिर से डीआई बन गई। अगर मैंने आईबीपीएस पीओ को जाना तो कट ऑफ गई थी 49, ठीक है, लास्ट ईयर। और आप ये देखिए कि यार क्वांट में 35 सवाल थे बट अगेन 15 मार्क्स की डीआई। मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं सर एक महीना जम के डीआई कर लूं तो शायद मैं डीआई में अच्छा कर सकता हूं, इवन क्वांट में अच्छा कर सकता हूं। कैसे, आइए समझते हैं। बच्चों सबसे पहले तो इतने चैप्टर्स हैं जो कि मुझे पढ़ने हैं। डीआई में हमेशा मानता हूं डीआई करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन बैच। आपको क्या करना है, अगर आप लोगों ने भी फाउंडेशन डीआई बैच, एक आपको क्या करना चाहिए, डीआई का फाउंडेशन बैच लगा लेना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर, क्योंकि सीधे जब आप डीआई करने कूदते हो ना तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है कि यार मैं डीआई को ना डिकोड करने में टाइम ले रहा हूं, मेरी डीआई बनाने में मुझे 5-6 मिनट लग जा रहे हैं। तो फाउंडेशन बैच में क्या होता है कि जब आप आते हो ना तो मैं सिखाता हूं कि हाउ टू डिकोड डीआई, कि आपको डीआई को कैसे डिकोड करना है। मतलब जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये एग्जैक्टली होता क्या है यार। बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है पाई चार्ट से? पाई चार्ट आसान है, बार टफ है? नहीं है दोनों। लाइन ग्राफ में क्या होता है, एवरेज की डीआई है, सम की डीआई है, डिफरेंस गिवन है, रेशियो गिवन है, कनेक्ट कैसे करना है, वेरिएबल को कैसे जोड़ना है, तो वो फाउंडेशन में आप करते हो। मेरा मानना है कि फाउंडेशन करने में बच्चे को मैक्सिमम 30 डेज लगता है, मैक्सिमम 30 डेज। मेरा मानना है कि अब आप बोलोगे लेकिन तो सर दिन तो 30 ही बचे। इधर आओ, आपको क्या करना चाहिए, फाउंडेशन बैच को आप रिकॉर्ड फॉर्म में लो। 11 चैप्टर है, हर चैप्टर पे मिनिमम 2 दिन भी इन्वेस्ट होगा मेरा, तो 20-22 दिन में एक टारगेट बनाओ कि नेक्स्ट अगले 20 दिनों में पूरा मुझे फाउंडेशन एक बार पढ़ लेना है। या तो लाइव क्लासेस पढ़ लो या फिर उसके पीडीएफ को देख के समझ लो। पीडीएफ से बेटर मैं कहूंगा लाइव क्लास को देखो, 1.5x मोड में लगाओ और वो करो। सेकंड आता है बच्चों इसी पर प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस भी दो तरह की है। देखो प्रैक्टिस भी ना दो तरह की है बच्चों। एक प्रैक्टिस है क्लास के थ्रू और एक प्रैक्टिस है टेस्ट के थ्रू। टेस्ट कह लो, क्योंकि मैं पीडीएफ को रिकमेंड नहीं करता हूं। पीडीएफ में प्रॉब्लम क्या होती है, आपको आपकी कमियां नहीं पता चलती हैं, आपको टाइमर का पता नहीं चलता है। तो पीडीएफ में स्पेशली बोलूंगा अवॉइड, क्योंकि बच्चों एग्जाम्स आपको ना टाइमर के साथ देना है। तो पीडीएफ पढ़ना बंद कर दो। रीजन मैं आपको फिर बता दूं, पीडीएफ में जो मुझे लास्ट ईयर फील हुआ कि जब मैं पीडीएफ अच्छे बना लेता हूं, मैं किसी का भी पीडीएफ सॉल्व कर लेता हूं, लेकिन एग्जाम में फुस। क्योंकि पीडीएफ आप कंफर्ट जोन में कर रहे हो, कोई टाइमर नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। कहने की बात है कि टाइमर लगा के बैठो, ये बैठो वो बैठो, वो फील नहीं आता है सर, है ना। तो मेरा मानना है कि आप डीआई को क्या करो, क्लास से एक बार क्या करो, प्रैक्टिस क्लास। कोई अगर प्रैक्टिस क्लास चल रही हो तो वो आप कर लो। जैसे कि आपको पता होगा मेरी 12 PM पे क्लास होती है, 12 बजे।
12 बजे मेरी क्लास होती है डीआई की प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त, इसके अलावा टेस्ट, डीआई के टेस्ट के लिए देखो मैंने क्या काम किया है आपके लिए, अगर आप देखोगे ना तो आपको काफी समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ये देखो सर, आप अगर यूट्यूब पे जाते हो ना, देखो आप यूट्यूब पे जाओ, इधर आप जाओगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन की मेरी प्रैक्टिस क्लास चल रही है, देखो एसबीआई पीओ की, ये पूरी प्लेलिस्ट है सर। ये देखो मेरा मेन फोकस है, क्योंकि मुझे पता है कि 50% जो है डीआई से पेपर बनेगा, 50%। तो मेरा फोकस ये कि अगर बच्चे के मैं 15 में से 15 मार्क्स सिक्योर करा पा रहा हूं, तो यार ये समझ लो उसके लिए 20-22 नंबर लाना आसान होगा, ठीक है। तो मैंने आपको देखा होगा कि मैंने एक ऑफिसर सीरीज नाम से डीआई शुरू करी है, जिसकी अब तक मैं तकरीबन 7 क्लासेस ले चुका हूं। अगर आप ये क्लास फॉलो नहीं कर रहे हो, आने वाले 30 दिनों तक आप इन क्लासेस को फॉलो करो। ये क्लासेस से आपको काफी हेल्प मिलेगी, काफी मजा आएगा, और डीआई में आपको एक महारत हासिल होगी। काफी सही सीरीज है ये डेटा इंटरप्रिटेशन की, ठीक है दोस्तों। काफी लोगों को इस सीरीज से फायदा पहुंच रहा है, उनके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, मॉक में उनके नंबर रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्लास आपको रेगुलर करनी है। इसके अलावा अगर आप बोलोगे सर ठीक है मेरे को प्रैक्टिस कहां से करनी है, आपको मैं बता दूं, डेटा इंटरप्रिटेशन की मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है। ये देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन पीओ लेवल और क्लर्क लेवल के मैंने अलग अलग टेस्ट बनाए हैं टाइमर के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि पीडीएफ से करना मुश्किल हो जाता है सर। ये देखो, तो एक बार आपने फाउंडेशन कर लिया मेरे साथ, फाउंडेशन में आपने डीआई के बेसिक्स मूल मंत्र समझ लिए, देन उसके बाद 12 बजे की आप प्रैक्टिस क्लास कर रहे हो, और देन यहां से मामला शुरू होता है जहां से सिलेक्शन शुरू होता है। ये हर एक मॉड्यूल है डीआई का। आप देखोगे अब तक 8 मॉड्यूल आ चुके हैं। 8वां मॉड्यूल खोल के दिखाता हूं, ये देखो। तो यहां से क्या है, इसमें डेली 4 डीआई मिलेंगे आपको। कितनी डीआई मिलेंगी एक मॉड्यूल में? 4 सेट मिलेंगे। 4 सेट एक मॉड्यूल में है। 4 मैं करा रहा हूं क्लास में, 8 8, और 4 अभी और बताऊंगा कहां से करनी है। देखो ये आप देखोगे है ना, 1/4 ऑफ द एथलीट, ये द परसेंटेज ऑफ द मेल एथलीट है ना। तो आप देख पा रहे होंगे सर, ये देखो, देख पा रहे हो आप लोग? ये देखिए सर, तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये एसबीआई पीओ लेवल के लिए आपका डीआई का सेट बना हुआ। ये देखिए सर, ये देखिए सर, है ना। तो आप यहां से अपनी क्या कर सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस डाल सकते हो। अब डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए अगर मान लो मैंने फाउंडेशन पढ़ा है, मेरा मानना है कि देखो भाई हमें डेली 10 से 12 डीआई करनी है डेली। अगर मुझे डीआई में अच्छा होना है तो सर मुझे 10 से 12 डीआई करनी है। अब 10 से 12 डीआई कहां से मुमकिन होंगी? 4 डीआई, 4 से 5 डीआई बच्चों मैं आपको क्लास में कराता हूं 12 बजे। ये फ्री क्लास होती है मेरी, क्लास 12 PM फ्री। ये क्लास में होती है, आप आओ यहां से प्रैक्टिस करो डेली। 4 से 5 डीआई आपको यहां मिलेंगी। 4 डीआई मैं आपको बच्चों, 4 डीआई आपको प्रोवाइड करता हूं मॉड्यूल में। और अगर आप एक दिन में कोई मॉक लगाते हो तो उस मॉक में भी कम से कम 3 डीआई होती है बच्चों, 3 डीआई। तो एक दिन में 4 से 5, 4, 9 और 3, वही जो मैंने आपको बोला, इस तरीके से आप जाते हो, 10 से 12 डीआई मेरी डेली कंप्लीट हो जाती है। अब टाइम कितना लगा मुझे यूजुअली इसको करने में? मुझे 20 मिनट लगेगा। ये 15 मिनट का मॉड्यूल होता है, और जो मेरी क्लास होती है सर वो लमसम 1.5 घंटे की क्लास चलती है, मैक्सिमम 12 बजे से 1:30 बजे तक। इसके अलावा 1 जुलाई से, 1 जुलाई कह रहा हूं मैं, सॉरी 10 जुलाई के आसपास, 10 जुलाई के आसपास मैं एसबीआई पीओ के डीआई के मॉड्यूल शुरू करने जा रहा हूं। एसबीआई पीओ के डीआई के बैच में मॉड्यूल भी शुरू करने का सोच रहा था, ठीक है, कि और प्रैक्टिस कराने के लिए। तो आपको करना क्या है कि 10 जुलाई से एसबीआई पीओ की जो डीआई के वो होगा वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये नहीं भी ज्वाइन करते हो, इतना भी अगर आप रेगुलर कर रहे हो, तो भी आपको आपके मार्क्स मॉक टेस्ट में बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि डीआई पे ज्यादा फोकस करिए, 10 से 12 डीआई को टारगेट बनाइए। 12 बजे की क्लास कंपलसरी है। चौथा, डीआई मॉड्यूल मात्र 150 रुपए का, ये सिर्फ एक बार बाय कर लो, प्री और मेंस में मिल जाएगा, और बाकी मॉक टेस्ट तो आपके पास होंगी, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है भाई। तो कल मिलते हैं सुबह 12 बजे इस वाली क्लास में। कहां गया? सुबह 12 बजे मिलते हैं हम अपनी इस वाली क्लास में, ठीक है। तो कल की क्लास मेरी ये लग चुकी है। आइए इस क्लास को देखिए, इसके कंटेंट को देखिए, आपको काफी फायदा पहुंचेगा। इसकी प्लेलिस्ट को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये क्लासेस आपको छोड़नी ही नहीं है सर।
सिलेक्शन चाहते हो तो डीआई आपको रेगुलर करनी है, पूरा जुलाई पूरा अगस्त, तब जाके आप एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में झंडे गाड़ पाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू ऑल। जो भी मेरा मैथ का फाउंडेशन का पूरा क्रेडिट जाता है वो अरुण सर को जाता है। सर की मुझे एक बात याद है, 100 DI सीरीज़ में देखी थी मैंने यूट्यूब पे, और वो मुझे स्टिक कर गई थी कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता, बस आप कंसिस्टेंट रहिए मेरे साथ, मैं आपको करवा दूंगा। स्पेशली अरुण सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सर जैसे न्यू प्लेटफॉर्म पे आए तो सर का मैंने नायक बैच सर ने जो इंट्रोड्यूस किया था, उसमें सर ने होलिस्टिक रूप से सारे बैचेस को मैंने परचेज किया। और मैथ्स आपकी बदौलत हुआ है सर। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ आपकी क्लासेस, यूट्यूब क्लास एंड मेंस क्लास, लक्ष्य बैच, नीव बैच, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं किसी को भी रिकमेंड करती हूँ, गो फॉर अरुण सर मैथ। तो कंटिन्यू फेलियर्स, देन फिर अरुण सर के साथ मैथ की तैयारी करी। शायद मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बना पाऊंगा, तो ये सब सर आपकी वजह से। बस आपके साथ अरुण सर, उन्हीं की वजह से मैं एग्जाम ट्यून से जुड़ा हूँ, उन्हीं के डेडिकेशन की वजह से आज मेरा सिलेक्शन पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू। मैं अपना पूरा क्रेडिट अरुण सर को देता हूँ। ये जो भी मेंटर हैं, टीचर हैं, अर्थमेटिक किंग हैं, वो बेमिसाल है। बहुत धन्यवाद इनके लिए। मेरे नायक बैच का सर मैं स्टूडेंट हूँ। मैं आपने जो नायक सबसे पहले लॉन्च किया था, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था 2022 से। मैंने आपको ही सबसे पहले फॉलो किया था सर। फाइनली इस बार सिलेक्शन हो गया, थैंक यू सर। सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, आपने मेरे को जिस तरीके से गाइड करा था, हमेशा मैसेज पे या कॉल पे आपने मेरे को जो हेल्प करी थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्वांट बैच से पढ़ रहे हैं सर, प्रॉपर क्वांट बैच। क्वांट नायक सब्सक्रिप्शन है? यस सर। फिर आपका वीडियोस मुझे बहुत हेल्प करते हैं सर। वो सबसे पहला एक कोर्स आपका बाई किया था उस टाइम पर। हाँ, एक लक्ष्य ऐसा कुछ बैच था, वो सबसे पहला बाई किया था। उससे ही सर पूरा मैथ स्टार्ट टू एंड, एक चीज़ सब कुछ आपसे पता है। जितना भी मैथ का जितना भी सिलेबस होता है, सब कुछ टोटल